मौजूद सभापति साहब, यहाँ पर मौजूद उत्तर दिनाजपुर जिला के कांग्रेस के सभापति जनाब मोहित सेन गुप्तो और उसके साथ मौजूद हमारे युवा नेता, लोकल लीडर्स और आप सभी साथी जो आज हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल मिছিল में पांजीपड़ा से लेकर आप लोग पूरा ग्वालपोखर घुमाते हुए गोती में यहाँ पर इस सभा में पहुंचे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बार बार मैंने कहा है कि जिस तरह से ग्वालपोखर के लोगों ने मुझे प्यार और भरोसा दिया है, आप लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया है और आपने जो मुझे ताकत दी है उसी ताकत के ही नतीजा ये है कि आज मैं एक हारा हुआ एमएलए, पार्टी से निकाला हुआ एमएलए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं कहीं झुकता नहीं हूं। और पूरे मगरबी बंगाल को ये मैसेज जा रहा है कि आज एक पार्टी से निकालने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे अपनाया और मोहित सेन गुप्तो जो कि हमारे जिला के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक इनकलाबी लीडर के तौर पर तुम्हें कांग्रेस में आकर कांग्रेस का दामन थाप कर अपने इलाके के लोगों का खिदमत करने का मौका कांग्रेस में तुमको दिया जाएगा। आज कांग्रेस में आने के बाद मोहित सेन गुप्तो का हाथ पकड़ के अधीर रंजन चौधरी के हाथ से झंडा पकड़कर जब आज वापिस आया, तो जिस तरह से चाकलिया के लोगों ने बाइक रैली किया, आप ग्वालपोखर में आप लोगों ने किया, जिला में उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने इस्तकबाल किया, ये बात कहीं ना कहीं इस बात को यकीन दिलाती है कि आप लोगों की ही जो शुरुआत थी कि 2009 में विक्टर को सियासत में एक पहचान ग्वालपोखर के लोगों ने दिया था। आप ही लोगों ने मुझे जिताकर सड़क से सदन तक पहुंचाया था और आप ही की आवाज बन के मैं कहीं ना कहीं सड़क पे भी बोलता था और सदन में भी बोलता था। आज वही आपने जो हिम्मत अफजाई की थी, आपने जो भरोसा जताया था, आपने जो यकीन रखा था, आज उसी भरोसा और यकीन का ही कमाल है कि आज पूरा बंगाल आपके ग्वालपोखर से चुने हुए एक अदना से विक्टर को आज पूरा मगरबी बंगाल नेता मान रहा है। आज आपसे मेरी ये अपील है कि आप लोग ग्वालपोखर में की सरजमीन हमेशा से कांग्रेस की रही, जैसा मास्टर मशीर साहब ने कहा कि मेरे वालिद मरहूम रमजान साहब बार बार ग्वालपोखर से चुनाव जीतते थे, लेकिन वो ग्वालपोखर ब्लॉक से कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर 2 मिला के ग्वालपोखर विधानसभा हुआ करता था। वो ग्वालपोखर 1 में हमेशा डाउन रहते थे और ग्वालपोखर 2 में जाकर वो लीड लेके जीत के निकल जाते थे। इसलिए उस वक्त जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग सुबह से शुरू होता था, भोर तक चलता था, क्योंकि बैलेट पेपर गिना जाता था। तो जब ग्वालपोखर का काउंटिंग होता था उस टाइम तक दिन रहता था, और जब ग्वालपोखर 2 में घुसते थे तो अंधेरा होता था, शाम के बाद ग्वालपोखर 2 खुलता था। इसलिए मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे शेर तो रात में निकलता है। कांग्रेस की थी और कांग्रेस की जरखेज जमीन रही है ग्वालपोखर, लेकिन मौजूदा हालात में एक मिनट रुक, नमाज पढ़कर चले जाओ।
हो गया। हो गया बेटे भाई, अजान खत्म हो गई। तो जो मैं कह रहा था कि ग्वालपोखर की जमीन जो है वो जरखेज जमीन है कांग्रेस के लिए, लेकिन मौजूदा हालात में जो हम लोगों ने देखा कि तृणमूल की सरकार आने के बाद डर और दहशत का माहौल बनाकर लोगों को वर्गला के, लोगों को झूठा दिलासा देकर, भरोसा देकर लोगों को तृणमूल से जोड़ा गया है। और उसके बाद लोगों ने जब तृणमूल पर भरोसा जताया, एनआरसी के डर से, सीए के डर से एक तरफा वोट हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज ग्वालपोखर में सबसे ज्यादा चोरी चकारी, लूट पाट और पंचायत में जो दुर्नीति को अंजाम दिया जा रहा है, वो सारे चीजों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहां पर आपका मंत्री साहब बैठा हुआ है जो चोरों का सरदार है। तो चोरी जो हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आपका जॉब कार्ड का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से जॉब कार्ड का पैसा चोरी कर रहा है, मिट्टी का चोरी हो रहा है। कहीं ईदगाह में मिट्टी डाला नहीं गया, ईदगाह के नाम पे लाखों रुपया उठा लिया गया, रास्ते के नाम पे ले लिया गया, बोर्ड लगाया गया, बोर्ड खोला गया। रास्ता देखने को मिला कि गुआगांव वन पंचायत में अखबार में आया कि 20 करोड़ रुपए की चोरी की गई है और उसमें मंत्री का नाम भी आ रहा है कि मंत्री के मदद से ये सारा चीज हो रहा है। तो इस तरह के हालात में अगर आप खामोश रहेंगे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके इलाके में तरक्की नहीं हो सकता है। इसलिए अगर तरक्की चाहिए तो इन चोरों के खिलाफ जो लड़ाई है, जो मुहिम है, वो मुहिम में आपको शामिल होना होगा। कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश को पैगाम, उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की लीडरशिप में निकाला गया है, उसमें पूरा देश जुड़ रहा है एक भारत बनाने के लिए, एक संविधान को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रह सके उस भारत को बचाने के लिए। तो उस लड़ाई में भी हमको शामिल होना है। और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के जो लूट खसोट रिश्वतखोरी का जो सरकार है, जो बाजार गर्म करके रखा गया है कि तृणमूल का हर नेता, हर कोई ये समझता है कि उसके बाप की जागीर है कि वो आवाम को लूटेगा। तो आप आवाम को तैयार हो जाना होगा कांग्रेस का झंडा और डंडा मजबूत करके। क्या अब हम लोग ये बताएंगे कि आवाम का नुमाइंदा आवाम की खिदमत करने के लिए है, ना कि आवाम को लूटने के लिए। इसलिए अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि पंचायत समिति, जिला से लेकर थाना, हर जगह कांग्रेस आपके हक की बात को लेकर पहुंचेगा, आपके हक की लड़ाई को लेकर पहुंचेगा। और पुलिस को देकर, यहां पर भी पुलिस का कोई ना कोई घूम रहा है, तो मेरी आवाज सुन रहा होगा तो जाकर पुलिस ग्वालपोखर के बड़े बाबू को बोल देना कि विक्टर बोल के गया है कि तृणमूल का मंत्री और उसका भाई संतरी को लेके जो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है ग्वालपोखर में, कि आम गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो सच का साथ देना चाहता है, जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोलना चाहता है, जो तृणमूल के गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उसको झूठे मामले में पकड़ के थाना में बंद करके उसको परेशान किया जाता है। तो अब खुले लफ्जों में ग्वालपोखर थाना के बड़े बाबू को हम ललकारते हैं कि एक भी आदमी को उठा के दिखाओ, तो एक भी आदमी को
उठा के दिखाओ ग्वालपोखर का, जिसके नाम पर एफआईआर नहीं हो, जिसके नाम पर कोई मामला नहीं हो, और उसको बिना कसूर के घर से उठाकर ले जाके कि विपरीत चौक में बैठा हुआ कोई लाट साहब बोल देगा कि वाक उठाए ले जा, तो उठा के लेके चले जाओगे। अगर बड़ा बाबू में ताकत है तो उठा के दिखाए। उसी ग्वालपोखर के थाना से उसी बड़ा बाबू को घसीट के निकाल के बाहर लाके हम लोग दिखा देंगे। क्योंकि जुल्म जब बढ़ता है तो जालिमों के सामने घुटने टेकने से नहीं होता है। अब आवाम को जागने की जरूरत है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप झंडा और डंडा दोनों मजबूत कीजिए। पुलिस के पास जितना डंडा है उससे हजारों गुना डंडा ग्वालपोखर के पास है। पुलिस के पास जितनी बंदूकें हैं, जितनी गोलियां हैं, उससे ज्यादा आवाम यहाँ है, और उसको एक गोली चलाने में जवाब देना होगा, और हम लोगों को उसको तमाचा मारने के लिए कोई जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि आवाम जब चाहेगा उस पर हावी हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ये सोचती है कि मैं सिर्फ भाषण मारने आया हूं, तो ये याद रखिए कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हैं आप। आपके वर्दी की हम इज्जत करते हैं, कानून की हम इज्जत करते हैं। मैं खुद एक वकील हूं, इसलिए मैं कानून को अच्छे तरह से जानता हूं। लेकिन अगर पुलिस जो कानून का रक्षक है, ग्वालपोखर में मंत्री और संतरी और तृणमूल के चमचों के कहने पर अगर कानून का भक्षक बनती है, तो ऐसे भक्षकों को तमाचा मारना भी हमको आता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि आप लोग अगर सर उठा के जीना चाहते हैं और अपने बच्चों को, जो आपके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो आपको देखते हैं कि मेरा बाप कैसे रहता है, वो आपसे सीखता है। अगर आपको सर झुका के जीते हुए वो देखेगा, तो वो भी आपकी तरह सर झुका के जीना सीखेगा। आपको देखेगा कि आप मुखिया से डरते हैं, मेंबर से डरते हैं, मंत्री से डरते हैं, संतरी से डरते हैं, तो आपका बेटा भी कल बड़ा होकर मुखिया से, मंत्री से, संतरी से डरेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा समाज में बेखौफ बेबाक होकर सर उठा के जिए, तो पहले आपको सर उठाना सीखना होगा। और अगर आप सर उठा के जीने लगे, तो आपका बेटा आपको अपना हीरो मानेगा। उसको लगेगा कि मेरा बाप जैसे सर उठा के जीता है, उसी तरह हमको जीना होगा। तो अपने आप को बेटा का, अपने बच्चों का हीरो बनिए, और इन नालायकों से डरने की जरूरत नहीं है। जो खुद गलत है, जो खुद गलत है, उससे डरकर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो चोर है डरेगा वो, जो आपको लूटता है डरेगा वो। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और डर किस बात का है? मंत्री हो गया तो डरना होगा। इस गुलाम रब्बानी को पहले रबर स्टैंप बना के रखी थी, बिना दफ्तर का मंत्री। हम ही चिल्ला चिल्ला के उसको मंत्री बनाए थे। ये तो सच्चाई है, अखबारों में छपा था कि उसको बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बनाया गया था। और रब्बानी साहब को यह भी नहीं पता था कि हम मिनिस्टर हैं या नहीं। जब हम विधानसभा में सवाल उठाए, तब जाके इस पर चर्चा हुआ, अखबारों में आया, तब पता चला कि वो बिना दफ्तर का मंत्री है, सिर्फ लाल बत्ती लगा दिया। तो उसको चिल्ला चिल्ला के हम बोले थे कि ग्वालपोखर का जो मिनिस्टर का लाल बत्ती दिया गया है गुलाम रब्बानी को, गुलाम रब्बानी हो सकता है कि वो अपने आप में बेवकूफ हो, लेकिन पूरे उत्तर दिनाजपुर को बेवकूफ बनाने का कोई हक नहीं है सरकार का। क्योंकि मैं भी उसी सरजमीन से आता हूं जहां से रब्बानी आते हैं। तो रब्बानी अगर बेवकूफ बनना चाहता है तो वो लाल बत्ती लेके बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं अपने जिला के लोगों को, सरकार को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। अगर मंत्री बनाना है तो पूरी तरह बनाओ, या तो फिर हटाओ। तब उसको मंत्री बनाया गया था। आज वही मंत्री को देख के आप लोग डरते हैं, जिसको पता ही नहीं कि मंत्री होता क्या है। तो इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि मंत्री को देख के डरने का जरूरत नहीं है। और वो भी किसको देख के डरते हैं? जो मंत्री हमारे इलाके की आवाज सरकार के सामने नहीं रख सकता। हम लोगों ने देखा है, आप सब ने देखा है कि रायगंज में जब ममता बनर्जी आई डिस्ट्रिक्ट
एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किया गया था, वहां पर हमारे विधानसभा का, पूरे मगरबी बंगाल का सबसे मोस्ट सीनियर एमएलए जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की थी, हमारे लिए मांग किया था, ग्वालपोखर के लिए, चकलिया के लिए, रायगंज के लिए, इस्लामपुर के लिए, कि इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने इस्लामपुर को जिला बनाने के लिए कहा था कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाए। ममता बनर्जी ने किस बदसलूकी के साथ करीम चौधरी साहब को वहां पर बेइज्जत किया था। वहां पर जनाब गुलाम रब्बानी साहब मौजूद थे और गुलाम रब्बानी शायद ये भूल गए कि जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब का उनके वालिद जनाब इमादुद्दीन साहब वो भी इज्जत किया करते थे। इमाद साहब भी चौधरी साहब की इज्जत करते थे। जो बाप के दर्जे का इंसान, जिसको तुम्हारा बाप भी इज्जत करता था, उसको तुम्हारे मौजूदगी में, तुम महामंत्री हो और तुम्हारे सामने उसको बेइज्जत किया जा रहा है, और तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि ये हमारे इलाके की बात कर रहा है, ये हमारे लिए बोल रहा है, इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहा है, तो आप इसको बेइज्जत नहीं कर सकती हैं। ये बात बोलने की ताकत नहीं थी। उल्टा जब उसको माइक दिया गया, क्या बोला कि आपनार मतन तो मुख्यमंत्री है ना, चमचागिरी का भी एक हद होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डेगची में चमचा रहता है ना, वही डेगची खाली होता है। चमचा रहेगा तो डेगची खाली होगा। तो तृणमूल में रब्बानी जैसा चमचा बहुत है, इसीलिए डेगची खाली हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरा उत्तर दिनाजपुर का कांग्रेस कमेटी है, आपके साथ मोहित सेनगुप्ता है, आपके साथ हम हैं, आपके साथ नसीम भाई है, आपके साथ जैनुल है, आपके साथ नूर भाई है, आपके साथ मशीर साहब है, आपके साथ पूरा कांग्रेस की पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, राज्य कमेटी है, अधीर रंजन चौधरी है, राहुल गांधी है, हम सब आपके साथ हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा यही अपील है कि आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में आप लोगों ने मेरा स्वागत किया और हजारों की तादाद में आप लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, ये भी एक तारीख में लिखी जाएगी कि मौजूदा हुकूमत ममता बनर्जी की जो विरोधी शून्य करने की बात करती है, वो भी देखेगी मीडिया के जरिए कि ममता बनर्जी भी कहीं जाकर ना एक आदमी को झंडा पकड़ाती है। हजारों हजार आदमी एक साथ हाथ उठा के नहीं बोलता कि हम कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। ये यही हो सकता है, इसी सरजमीन पर हो सकता है जो आप लोगों ने किया है। इसलिए मैं आप सबका इस्तकबाल कांग्रेस में करता हूं और आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग बेखौफ होकर कांग्रेस का दामन थाम कर गांव गांव, गली गली प्रचार शुरू कर दीजिए कि दुर्नीति मुक्त पंचायत गড়ার জন্য कांग्रेसेर हाथ शक्त करते হবে, कांग्रेसे योगदान करते হবে, फिर आगे मुलाकात होगी, मीटिंग होगा, सभा होगा। यही कह के मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से आप लोगों का मुबारकबाद देता हूं और यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो लोग चकलिया से मेरे साथ आए हैं, उसमें जितने भी धर्मपुर पंजीपाड़ा से आए हैं, हम लोग सब मजलिसपुर होते हुए चलेंगे। सबको मेरे साथ मजलिसपुर होते हुए चलिएगा, ठीक।